दोस्तों फ्राइडे को मार्केट क्यों गिरा था आपको पता है। अडानी की अपडेट आई थी, एसईसी से अपडेट आई थी। यानी कि एसईसी ने, आपको पता है जैसे कि जो यहाँ पे सेबी होता है वैसे यूएस में एसईसी होता है। तो उसने कहा था कि हम लीगल सम्मन भेजना चाहते हैं अडानी को, उनके चचेरे भतीजे को। तो अगर आप देखेंगे उनके भतीजे को, तो यहाँ पे उनका नाम लेते हुए सम्मन भेजने तक की बात हो गई थी। और 2 बार उनको रिजेक्ट भी करा गया उनके सम्मन को, ये तक बात उन्होंने कह डाली थी। और अडानी पे इतने दिनों बाद ये देखिए अपडेट आया था, तो मार्केट ने बिल्कुल भी सोचा समझा नहीं, तुरंत रिएक्ट कर दिया अडानी के स्टॉक्स पे। और आप देख सकते हैं कि अडानी के स्टॉक 10% क्रैश हुए, जैसे कि क्रैश हुए थे वो हिंडनबर्ग केस में। और जैसे ही अडानी के स्टॉक्स क्रैश होते हैं, अडानी पे कोई बात आती है, तो बैंक्स अपने आप ही क्रैश हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है बैंकों का सीधा कोरिलेशन है अडानी ग्रुप से, क्योंकि अडानी ने देखिएगा कई सारे बैंकों से बहुत बड़े बड़े लोन लिए हैं। तो अब ऐसे में देखिएगा सबसे बड़ा पॉजिटिव अपडेट क्या आ सकता है कि जब अडानी जी क्लैरिफाई कर दे। देखिएगा जब कोई एक पक्ष की बात करता है तो वहां पे सीधा मार्केट रिएक्ट कर देता है, क्योंकि दूसरा पक्ष कोई सुनता ही नहीं है। फिर दूसरे पक्ष का जब क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो वो संभलता है मार्केट और देन रिबाउंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। अदानी इंटरप्राइजेस ने इशू करा है क्लैरिफिकेशन, सेज इट इज नॉट अ पार्टी टू यूएस लीगल प्रोसीडिंग। मतलब वो पार्टी नहीं है। अब आप ये समझ लो, अडानी इंटरप्राइजेस ने क्या कहा है, अडानी ग्रुप ने क्या कहा है कि वो पार्टी नहीं है जो इसकी बात कर रहे हैं, जिस प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं एसईसी वाले। यूएस के एसईसी, आप कोई भी चीज करोगे ना तो लीगैलिटी के दायरे में आके करोगे ना। जब लीगैलिटी में नहीं आ रहे हो आप, तो अब से क्या बात करी जाए। तो आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस क्लैरिफाइड इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी लीगल प्रोसीडिंग मेंशन्ड इन रिसेंट मीडिया रिपोर्ट। यानी कि जो भी देखेगा मेंशन करी गई है मीडिया रिपोर्ट में, लाइक हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग में भी लोगों ने कोई मतलब नहीं, वो एक पर्टिकुलर पर्सन, उसने एक पेपर लिख दिया, उसने पोजीशन बना ली और क्रैश करा दिया, और उसने प्रॉफिट भी बना लिया, और उसका आज तक कोई अता पता नहीं है, और फिर उसने अपनी फर्म को भी बंद कर दिया। अब आप ये समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है कि जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, उसने अपनी फर्म को भी बंद कर दिया। तो ये तो होती है मीडिया। तो मीडिया की जो भी रिपोर्ट है उस पर अडानी इंटरप्राइजेज ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि दे आर नॉट एट ऑल अ पार्टी इन दिस पर्टिकुलर केस। रिस्पॉन्डिंग टू द इंक्वायरी, इंक्वायरी को भी देखिएगा फ्रॉम द बीएससी एनएससी, इस पे रिस्पॉन्ड कर दिया उन्होंने। एनएससी बीएससी में आप क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं, द कंपनी एम्फसाइज देयर आर नो एलिगेशन अगेंस्ट इट। मतलब हमारे पर कोई भी एलिगेशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई एलिगेशन नहीं है। following the report of the US regulator seeking legal action against its leader। मतलब जो भी बात वो कर रहे हैं, लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं, उनके जो टॉप प्रायोरिटी आपको पता है अडानी जी, अडानी सागर अडानी के बारे में जो बात कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे दिया है अडानी इंटरप्राइजेस ने। क्लैरिफाइड कर दिया इट इज नॉट एट ऑल अ पार्टी इन अ लीगल प्रोसीडिंग। रिफर किया है न्यूज मीडिया रिपोर्ट को, रिस्पॉन्ड किया है बीएससी एनएससी को। अब आप समझ लीजिए, द क्लैरिफिकेशन फॉलो अ न्यूज आर्टिकल। न्यूज आर्टिकल आया था 23-26 में, which reported that the US regulator was seeking measures to serve legal summon to the Gautam and Sagar Adani। मतलब ये जो रिपोर्ट आई थी, इसको हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि जब उनको पता चला कि ये पर्टिकुलर चीज है कि वो लीगल सम्मान देना चाहती है जो यूएस रेगुलेटर है गौतम अडानी को और सागर अडानी को, तो आपको देखिएगा इस पे क्लैरिफिकेशन देने को मिलता है। क्लैरिफिकेशन लिखित में देना पड़ता है, तो आपको पता है कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो कि देखिए अब अडानी जो बोलते हैं उसका ज्यादा वैल्यू है। हिंडनबर्ग के केस में लोग देखिएगा बहुत खुशी मना रहे थे जब उनके स्टॉक गिरे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला है, ना कोई डिफॉल्ट करा बैंकों में, ना कुछ करा, चीजों को संभाला है 2 साल में, तो अब अडानी ग्रुप पे ज्यादा देखिएगा भरोसा लोग करते हैं। तो अगर आप देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेस ने कहा है देयर वाज नो एलिगेशन, उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन नहीं है। कंपनी इन दिस मैटर रिट्रीटेड इट्स अर्लियर डिस्क्लोजर। उन्होंने इससे पहले भी 2024 में नवंबर में ये देखिएगा डिस्क्लोजर दे दिया था। इससे पहले भी उन्होंने सारी प्रोसीडिंग पूरी कर दी थी। द कंपनी फर्दर स्टेटेड दैट द मीडिया रिपोर्ट डज नॉट वारंट एनी एडिशनल डिस्क्लोजर अंडर द रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी लिस्टिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये भी चीज इसके आगे बची नहीं। और ये जो चीजें करी जा रही हैं वो पॉलिटिकली इंटरनेशनल की जा रही है, क्योंकि आपको पता है इंडिया भी कोई बात नहीं मान रहा है, तो ट्रम्प साहब टैरिफ लगाए दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं।
तो यहाँ तो अब वो सीधा ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं ताकि इंडियन स्टॉक मार्केट पे उसका असर पड़े। तो ये चीज देखिएगा क्लैरिफाइड हो चुकी है। जो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी अच्छी अपडेट है, निफ्टी बैंक के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।